आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से अलग अलग पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, इसको देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना है पहले कि इस क्लास को करने से पहले इससे जस्ट पहले जो हम एक क्लास कराए थे, क्या चीज़ का, कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड हो या होलो, कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अलग अलग पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, लेक्चर नंबर 38 इलेक्ट्रोस्टैटिक का, वो किया हुआ होना चाहिए ना, तभी ये जो है एकदम आसानी से एकदम आराम से हो जाएगा। ठीक, अच्छा, और साथ ही साथ एक चीज़ और ज़रूरत पड़ने वाला है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर था 25, जिसमें हम कराए थे क्या कि एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर था सॉलिड, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसकी वजह से अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, इनसाइड पॉइंट पर निकाले थे KQ/R3, इसका ज़रूरत पड़ने वाला है। ठीक है, अच्छा, जिसका ज़रूरत पड़ेगा उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो उसको देख लेना है, अगर नहीं किया हुआ है तो तब ही इस क्लास पर आना है, नहीं तो एकदम सीधा पहुंच करके एकदम हटा देना है। ठीक है, ध्यान दें। अब हम लोग बात करते हैं, ऐसे समझ में आएगा नहीं अगर वो सब लेक्चर नंबर 25 और 38 ये सब नहीं किया हुआ होगा तो। खैर ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये क्या है, एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होगा। अच्छा ठीक है, तो ये जो है ये नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर भी चार्ज होगा। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में बैड कंडक्टर के अंदर चार्ज तो होता है, हम लोग बात जानते हैं ये बात ना। हाँ, अगर कंडक्टिंग स्फीयर होता तब उसमें चार्ज अंदर में नहीं होता। हम लोग ये सब भी चीज़ थ्योरी वगैरह पढ़ चुके हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर, चार्ज इनसाइड अ कंडक्टर, 25-26 उधर इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो लेक्चर था वो सब में हम लोग कर चुके हैं क्या। ठीक है, तो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के सॉरी बैड कंडक्टर है ना, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, नॉन कंडक्टिंग है, बैड कंडक्टर है, लकड़ी का गोला या किसी चीज़ का है, तो उसके अंदर में चार्ज तो होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, कितना, KQ/R3 पढ़ चुके हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसमें अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो देखा जाए कैसे कैसे करके निकालेंगे। ठीक, ये तो सेंटर है, अच्छा सेंटर है यहाँ, O ऐसे रख दिए। हमको एक अंदर वाले पॉइंट पर निकालना है जिसका नाम रख दिए A, एक सरफेस वाले पॉइंट पर निकालना है जिसका नाम रख दिए B, और बाहर वाले पॉइंट का नाम रख दिए क्या, C। ठीक, अच्छा, सेंटर से इस A पॉइंट का दूरी है x, अच्छा यहाँ से यहाँ तक का B का जो दूरी है वो कैपिटल R, जो कि इसका रेडियस कहलाएगा। अच्छा, यहाँ से बाहर वाले पॉइंट तक का जो दूरी है वो है स्मॉल r। ठीक है, देखा जाए बाहर सरफेस वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए जो है हम लोग जानते हैं कि ये जो पूरा का पूरा चार्ज स्फीयर जो होता है वो क्या करता है, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का हो या कंडक्टिंग स्फीयर का हो, सारा का सारा इस पर टोटल चार्ज दिया हुआ +Q, तो ये जो स्फीयर है वो सरफेस वाले पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसे बिहेव करता है जैसे कि मानो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर रखा हुआ हो, इसके सेंटर पे रखा हुआ हो। सारा का सारा चार्ज कहाँ पर रखा हुआ हो, सेंटर पे रखा हुआ है, तब हम लोग उसके वजह से यहाँ पर सरफेस पे और बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे। इस तरीके का हम लोग काम पहले भी कर चुके हैं ना, जानते हैं हम लोग कि वी नो क्या नो कि फॉर पॉइंट ऑन द सरफेस ना एज वेल एज, यानी कि और फॉर आउटसाइड पॉइंट कॉमा स्फीयर बिहेव्स एज क्या, स्फीयर बिहेव्स एज a point charge placed at its center। जब हम लिख रहे हो तब चाहे तो थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हो ना, खैर ठीक है, कोई नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या जान रहे हैं कि पॉइंट सरफेस वाला पॉइंट और बाहर वाले पॉइंट के लिए जो है स्फीयर ऐसे बिहेव करता है जैसे मान लो सारा का सारा चार्ज कहाँ हो, सेंटर पे हो ना, ये सब हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, जानते हैं ये सब बात। तो अब इसकी वजह से कैपिटल R दूरी पे, पॉइंट चार्ज की वजह से कैपिटल R दूरी पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R, देयरफॉर VB बराबर क्या हो जाएगा, KQ/R। अच्छा ठीक है, और बाहर वाले पॉइंट पर कितना होगा, यहाँ कैपिटल Q चार्ज से स्मॉल r दूरी पर
तो भी सी, ये भी हो गया क्या के क्यू बाय क्या स्मॉल आर, सरफेस वाले पॉइंट पे और बाहर वाले पॉइंट पे ऐसे काम करता है जैसे सारा चार्ज कहाँ हो, सेंटर पे हो। तो यहाँ से आर दूरी पे पोटेंशियल निकाल लिए, यहाँ से कितना यहाँ से कैपिटल आर दूरी पर भी, यहाँ से स्मॉल आर दूरी पर भी पोटेंशियल निकाल लिए, दोनों काम कर लिए। ठीक है, ये तो हो गया, ये तो हो गया। सारा जो माजरा फंसेगा ना, वो फंसेगा कहाँ पर, इनसाइड पॉइंट पर निकालने के लिए। याद होगा हम लोग क्या कहते हैं, ये लेक्चर नंबर 25 में जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से, तो अंदर वाले पॉइंट पर ही हम लोगों को लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा था, जो कि के क्यू एक्स बाय आर क्यूब आया था। तो वही चीज़ हम लोग को यहाँ भी झमेला पड़ेगा। ठीक है, तो सरफेस वाला पॉइंट पर तो सिंपल लिख दिए और बाहर वाले पॉइंट पर तो सिंपल लिख दिए, पॉइंट चार्ज के जैसा काम करता है। यहाँ पर सारा फंडा अब लगाना पड़ेगा। खैर ठीक है, दिमाग लगाते हैं जरा सा, कैसे कैसे होगा। फॉर इनसाइड पॉइंट, ठीक है, अंदर वाले पॉइंट पर बात करेंगे। यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा कुछ काम होगा। हम लोग जानते हैं कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है के क्यू एक्स बाय आर क्यूब, ई बराबर के क्यू एक्स बाय क्या आर क्यूब। एक्स पर डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सेंटर से दूरी जितना बढ़ाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। हम लोग ग्राफ भी खींचे थे वहाँ पर ना, बढ़ते जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद फिर बाहर वाले पॉइंट के लिए ऐसे करके घटेगा। ये सब किए हुए हैं वहाँ पर ना, पिछला रिवाइज ही नहीं रहेगा तो आगे क्या समझ में आएगा क्या। अच्छा ठीक है, चलो देखो, तो अंदर वाले पॉइंट के लिए जब अगर करना होगा तो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यानी कि हम लोग एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं, चेंज इन पोटेंशियल बराबर होता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। चेंज इन पोटेंशियल बराबर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर ना, पढ़ चुके हैं। चेंज इन पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो रिलेशन था वो किया हुआ है हम लोगों का। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, ये डेल्टा भी मतलब क्या बताता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। कब होगा पोटेंशियल का डिफरेंस, जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेंगे। तो देखा जाए, हम लोग चाहते तो अगर बी पॉइंट से चलते चलते ए पे भी आ सकते थे, ए से चलते चलते कहाँ बी पॉइंट पर भी हम लोग जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ है तो क्या बोलते, मान लिया जाए यहाँ से हम लोग किधर इधर मूव कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, इस डायरेक्शन में यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ ये वाला पॉइंट को क्या बोल देंगे, फाइनल, और ये वाला जो पॉइंट रहेगा इसको क्या बोलेंगे, इनिशियल। ठीक, अच्छा इनिशियल, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, हम लोग उधर जा रहे हैं। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज है अगर ये, तो चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर, उसी डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर बात करें तो वो भी क्या होगा मेरा, बाहर की ओर ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर। और जो डिस्प्लेसमेंट है डी आर, जिसको बोलेंगे डी आर मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट, डी आर बोले या एक्स एक्सिस की तरफ उधर हो रहा है तो डी एक्स भी बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है उधर, तो दोनों के बीच का एंगल मेरा कितना हो गया, 0 डिग्री, नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ चेंज इन पोटेंशियल की बात करें तो क्या लिखना है हमको, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे, तो फाइनल कहाँ का, बी का, माइनस कहाँ से चले थे, यहाँ से चले थे, तो ये क्या हो जाएगा, इनिशियल ना। तो यहाँ से चलते चलते यहाँ पहुँचे, ये फाइनल और ये क्या है, इनिशियल। तो वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस, अब बात करें इंटीग्रेशन की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। याद नहीं है तब दिक्कत हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय क्या, आर क्यूब, ठीक। अच्छा ठीक है, ये इधर जो है सेंटर से कितना दूरी पे, एक्स दूरी पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, के क्यू एक्स बाय आर क्यूब। ये हम लोग कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 25 में, ठीक। उसमें बात किए हुए थे हम लोग कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से अंदर में कितना होता है वो हम लोग कर चुके हैं, ठीक। अच्छा, अब रही बात एक चीज़ और, वो डी आर मेरा क्या दिखला रहा है, डिस्प्लेसमेंट ना दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, तो हम लोग किधर चल रहे हैं, यहाँ से चलते चलते यहाँ तक पहुँचे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ना। अच्छा ठीक है, इस तरफ का लाइन को हम लोग क्या किए हैं, एक्स एक्सिस से दिखलाए हैं। ये डिस्टेंस हम जब एक्स से दिखलाए हैं तो इधर वाला दूरी को हम लोग सब क्या करते हैं, एक्स एक्सिस मान लिए। इधर तो एक्स एक्सिस होता है तो इधर को क्या मान लिया, एक्स एक्सिस। तो ये आर की जगह हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते थे, ऐसे डी एक्स लिख सकते थे। और अगर चाहते तो इस रिलेशन में हम लोग क्या, डी आर की जगह अगर डी एक्स भी लिख देते यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं था, क्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये क्या है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या बताता है मेरा, ये वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ना। और ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। चूंकि एक्स एक्सिस में ही इधर ही मूव किए हैं,
इसलिए क्या उसको dx बोल करके काम चल लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सब कर चुके हैं सब क्लास ना। अच्छा ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड भी चूंकि उधर ही है, डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग उधर ही किए, ए से चलते चलते बी की तरफ गए ना, तो जो एंगल होगा दोनों के बीच वो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। cos 0 का मान क्या होता है 1, कहानी कोई बात नहीं, ठीक है। अब भी बी माइनस भी ए को ऐसे ही रहने देते हैं, ये माइनस साइन है, ठीक है। अच्छा इधर क्या है, अब इसको जरा सा अच्छे से लिख दिया जाए, के क्यू एक्स बाय क्या आर क्यूब, इधर डी एक्स को ऐसे ही छोड़ देते हैं, और cos 0 का मान होता है क्या मेरा 1, ये क्या है 1, तो 1 को इस सब से गुना करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अच्छा ठीक है, अब एक काम करते हैं, ये कांस्टेंट टर्म को चाहे तो हम लोग बाहर खींच के निकाल सकते हैं ना। अच्छा ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, इस माइनस को इधर भेज देते हैं, माइनस को इधर भी भेज सकते थे, जैसे ही माइनस को इधर भेजेंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो इसको क्या माइनस बना देगा, इसको मेरा प्लस बना देगा, ये सब समझ में आता है। अगर ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस जब इधर आएगा तो ये माइनस आने के बाद इसको क्या माइनस बना देगा, इसको क्या प्लस बना देगा। चाहे नहीं तो समझने के लिए इसको इधर है, इसको उधर हम लोग कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, क्या कर सकते थे, खैर ठीक है, ये वाला टर्म है तो इसको इधर कर लेते हैं जरा सा, जैसे इसको इधर करेंगे तो ये मेरा इंटीग्रेशन ऑफ के क्यू एक्स बाय क्या आर क्यूब इंटू डी एक्स। अच्छा ये माइनस वाला टर्म इधर से इधर लेकर के आए, इसको प्लस बना लिए, इस वाले टर्म को, ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म इतना भी बी माइनस भी है, इसको उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये टर्म उधर जाएगा तो पॉजिटिव से उधर मेरा क्या टोटल टर्म नेगेटिव हो गया, भी बी माइनस क्या भी ए ना, तो ये मेरा इधर से इधर आ गया, ये मेरा इधर से उधर आ गया, ये निगेटिव था इधर आके पॉजिटिव बन गया, ये पॉजिटिव था उधर जाके क्या हो गया निगेटिव बन गया। अब हम लोग इसके बाद आगे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ तक तो ठीक है, फटाफट से ये हेडिंग दिया हुआ होना चाहिए, ये लिखा हुआ होना चाहिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक। अब इसके बाद हम लोग को जगह चाहिए तो हम लोग इधर मिटा करके इधर आगे बढ़ाते हैं, यही हमको सिर्फ कैलकुलेशन का काम है, ठीक है, सिर्फ क्या करना है कैलकुलेशन का ही काम है, तो वो हम लोग अब आगे करते हैं, ठीक है। हाँ तो देखा जाए यहाँ तक जो कर लिए, अब इसी को एक स्टेप अब आगे बढ़ेंगे। अच्छा ये वाला चीज जो है देखा जाए, के एक कांस्टेंट टर्म है, चार्ज तो स्फीयर के ऊपर फिक्स है, उसका रेडियस भी कांस्टेंट है, फिक्स है, तो ये सारा कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं बाहर खींच सकते हैं। इंटीग्रेशन का ये रूल है ना, के क्यूब बाय क्या आर क्यूब, जो भी इंटीग्रेशन वगैरह ये सब में दिक्कत हो तो मेरा प्लेलिस्ट में देख सकते हो, और क्या आते बेसिक मैथमेटिक्स में ना, नहीं तो इंटीग्रेशन का एक रिवीजन का वीडियो का जो लिंक है उसको भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, देख लेना है, ठीक है। अच्छा के क्यूब बाय क्या कैपिटल आर क्यूब है, और इधर अंदर में क्या बच गया एक्स डी एक्स ना, और इधर जो है मेरा क्या है ये माइनस उसमें लग जाएगा तो माइनस भी बी, और ये माइनस उसमें लगेगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस भी ए ना, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या करना है एक्स डी एक्स मतलब एक्स का इंटीग्रेशन करना है, डी एक्स मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में। तो एक चीज़ देखा जाए तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने का तो कर देंगे, लेकिन जो एक्स का वैल्यू था वो कहाँ से कहाँ तक था देखा जाए तो हम लोग ये जो स्फीयर था इसमें हम लोग क्या यहाँ ए पॉइंट पर थे, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो कितना था एक्स, और हम लोग ये जो डिस्टेंस है ये एक्स क्या है डी एक्स क्या है थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचे, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचे, यहाँ से चलते 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 यहाँ पहुँचे, तो यहाँ से चूँकि चलते 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 यहाँ पहुँचे हैं तो देखा जाए ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यानी कि जो एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक है, ये यहाँ एक्स से लेकर के कहाँ तक कैपिटल आर तक। ये एक्स फिगर में क्या दिखला रहे हैं हम लोग, एक्स दिखला रहे हैं सेंटर से यहाँ का दूरी, तो हम लोग को डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक करना है, यहीं से यहीं तक ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना डिस्प्लेसमेंट किए हैं, तो जो एक्स का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, ये एक्स से लेकर के कहाँ तक कैपिटल आर तक ना, यहाँ से लेकर के कहाँ तक कैपिटल आर तक। तो इनिशियल वैल्यू हम लोग यहाँ पर एक्स बोल दिए, सेंटर से दूरी दिखला रहे हैं, हमको क्या करना पड़ता है लिमिट में, ये एक्स जो है एक्स मेरा क्या बता रहा है डिस्टेंस बता रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये जो एक्स है वो क्या बता रहा है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो क्या कहते हैं हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ से कितना एक्स दूरी पर है, यहाँ से कितना दूरी पर है एक्स दूरी पर है, ठीक है, तो इनिशियल। अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद फाइनली कहाँ पहुँच गए, यहाँ से कितना दूरी पर, यहाँ से कैपिटल आर दूरी पर, यानी कि इनिशियली जो है हम लोग कितना डिस्टेंस पर थे सेंटर से, इनिशियली जो है हम लोग सेंटर से कितना दूरी पर थे एक्स दूरी पर, ठीक। उसके बाद
फाइनली जो है सेंटर से कितना दूरी पर चले गए, कैपिटल आर। दूरी ही दिखलाना है। हम लोग शुरू में सेंटर से कितना दूरी पर थे, x दूरी पर। फिर उसके बाद हम लोग फिर फाइनली सेंटर से कितना दूरी पर चले गए, कैपिटल आर, कैपिटल आर ना, कैपिटल आर दूरी पे चले गए। तो जो डिस्टेंस है मेरा वो कहाँ से कहाँ तक है, x से लेकर के कहाँ तक, कैपिटल आर तक। x से लेकर के कहाँ तक, कैपिटल आर तक। x से लेकर के कहाँ तक, कैपिटल आर तक। ठीक है, अच्छा ध्यान रखना। अगर चाहें तो उस क्वेश्चन को करते समय यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है उसको स्मॉल a से भी लोग डिनोट कर सकता है। तो बोल देगा क्या कि जो x का वैल्यू है, जो डिस्टेंस है वो मेरा कहाँ से कहाँ तक है, a से लेके कहाँ तक, कैपिटल आर तक। तो ऐसे भी काम कर सकते थे, तो दिक्कत नहीं है। हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, इनिशियली हम लोग सेंटर से कितना दूरी पे थे, x दूरी पर, फिर फाइनली कितना दूरी पर हो गया सेंटर से, कैपिटल आर दूरी पर ना। वही x मेरा क्या दूरी बतला रहा है, सेंटर से दूरी, वही सेंटर से ये दूरी होता है ना, ये क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ना, यही बताता है। इनिशियली हम लोग सेंटर से x दूरी पर थे, फाइनली हम लोग सेंटर से कैपिटल आर दूरी पर चले गए। चला जाए ना, अब बारिश होने वाला है। तो छत पे व्यवस्था करके रखे हैं हम सब कुछ रिकॉर्डिंग करने का। ठीक है, तो देखते फटाफट से कर लेते हैं, नहीं तो ये भी रह जाएगा, बीच में ही भागना पड़ेगा। खैर ठीक है, तो ये चीज़ ऐसा हो गया। अब एक बात क्या करे, ये क्या है, के क्यू बाय क्या है, कैपिटल आर क्यूब। अच्छा ठीक, इधर x का इंटीग्रेशन करना है, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं x के पावर में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, पावर में एक जोड़ना होता है, और जोड़कर जितना आया 2, तो 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। ये मेरा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ये तो इसका इंटीग्रेशन हो गया, dx मतलब x के रिस्पेक्ट में करना होता है। करना किसका है, सिर्फ x का, कुछ नहीं तो x के पावर में 1 है ना। तो x स्क्वायर बाय ये स्क्वायर हो जाएगा बाय क्या, 2। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x से लेकर के कैपिटल आर तक। ठीक, माइनस भी बी प्लस क्या, अच्छा ये वाला जो है, इसमें माइनस वाले टर्म को बाद में, प्लस वाले टर्म को पहले लिख सकते हैं। भी ए माइनस क्या लिख सकते हैं, भी बी। अच्छा ठीक है, ठीक है, के क्यू बाय क्या है, ये कैपिटल आर क्यू। अभी और लंबा चले जाएगा, पूरा बोर्ड बढ़ेगा। ये क्या है, एक्स स्क्वायर बाय क्या है, 2 है। ठीक, ये एक्स है और ये क्या है, कैपिटल आर है। और इधर क्या है, भी ए माइनस भी बी। अच्छा, यहाँ इस एक्स के जगह पे एक बार अपर लिमिट डालेंगे ना, तो ये क्या है, के क्यू बाय क्या है, कैपिटल आर क्यूब। इस एक्स के जगह पे अपर लिमिट डालो, अपर लिमिट माइनस क्या करते हैं, इस एक्स की जगह पे लोअर लिमिट क्या है, एक्स ही है ना, तो एक्स स्क्वायर बाय 2। इसकी जगह पे ये लोअर लिमिट यानी कि क्या एक्स था वही डाल दिए, बराबर इधर क्या है, भी ए माइनस भी बी। हमको तो भी ए ही चाहिए, निकाल लेंगे इसको इधर भेज करके। अच्छा ठीक है, यहाँ तक तो कैलकुलेशन कर दिए। अब हमको थोड़ा जगह चाहिए, तो इधर हम लोग मिटा देते हैं और उसके बाद फिर अपना कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ तो ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हम लोग को आगे बढ़ना है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, इतना बराबर इतना हो या इतना बराबर इतना हो, दिक्कत तो है नहीं। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इस वाले टर्म को इधर रखते हैं ना। तो एक चीज़, एक काम करते हैं, इसको भी ए माइनस भी बी बराबर ये इतना बराबर इतना लिखिए, चाहे इतना बराबर इतना लिखिए, बात तो एक ही है ना। अच्छा ठीक है, एकदम सिंपल वही चीज़ कर लिए। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि इसको फिर उधर भेजो तो माइनस लगा दो, इसको उधर भेजो तो क्या, इसमें भी माइनस लगा दो ना, ऐसा नहीं करना। हम उस समय इसलिए इंटरचेंज किए थे, इसको उधर और उसको उधर किए थे, ताकि क्या हम लोग साइन के साथ थोड़ा अच्छे से डील कर पाए। तो खैर इतना को यहाँ लिख दिए। अच्छा बराबर क्या इतने है ना, ठीक है, ठीक है। के क्यू बाय क्या है, आर क्यूब इंटू क्या है भाई, आर स्क्वायर बाय क्या 2 और माइनस क्या एक्स स्क्वायर बाय क्या 2। ये 2 और 2 जो है ये तो कॉमन बाहर निकाल सकते हैं हम लोग। अच्छा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी कोई ज़रूरत नहीं है। भी ए माइनस भी बी का बात हम लोग जानते हैं, बी तो सरफेस पे है ना। बी कहाँ है, बी तो मेरा यहाँ सरफेस पर है ना। तो सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू बाय क्या कैपिटल आर ना। इसी का हम लोगों को अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है के क्यू बाय क्या कैपिटल आर। अच्छा ठीक है, इसको उधर भेजना पड़ेगा। इसको पहले इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी है करना। के क्यू इंटू क्या, इससे मल्टीप्लाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो के क्यू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2r क्यूब। ठीक, अच्छा
अब एक काम करते हैं, तो भी ए बराबर क्या लिखेंगे, ये माइनस वाला टर्म उधर भेज देंगे। अच्छा, तो ये आर स्क्वायर 2 गो है ना, तो इसमें का क्यूब को कैंसिल कर देगा, तो आर स्क्वायर इधर का क्यूब कैंसिल कर दिया, तो यहाँ सिर्फ क्या बचा आर, यहाँ पे 2 गो आर था, यहाँ पे 3 गो आर था, तो इसको काट दिए, ये पावर भी हटा दिए, तो यहाँ सिर्फ एक आर बचा। अच्छा ठीक है, तो के क्यू बाय क्या 2r माइनस इधर क्या बच गया के क्यू एक्स स्क्वायर बाय 2r क्यूब। अच्छा ठीक है, ये इधर से उधर जाके जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा के क्यू बाय क्या कैपिटल आर। ठीक, अच्छा ठीक है, एकदम पूरा मौसम ख़राब कर दिया है ना। हाँ अच्छा ठीक है, अब इस के क्यू दिख रहा है, इन सारा के क्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, चाहे तो बाहर खींच सकते हैं ना। तो देखते हैं जरा बाहर खींच करके क्या होगा, के क्यू और नीचे में आर और आर दिख रहा है, इन सबको भी क्या कर सकते हैं, बाहर खींच सकते हैं। तो के क्यू बाय आर यहाँ से खींच लिए, तो यहाँ क्या बच गया 1/2। अच्छा ठीक है, माइनस के क्यू है, यहाँ से एगो क्या आर निकल गया है, तो ऊपर से के क्यू गया, तो एक्स स्क्वायर तो बचा हुआ ही है, एक्स स्क्वायर तो क्या है बचा हुआ ही है, के क्यू इंटू क्या एक्स स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या है यहाँ पर 2, ठीक है, आर क्यूब, आर एक ठो खींचे है ना, आर और आर था, तो यहाँ पे 3 गो आर है, एक आर तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या 2 गो आर बचा ना, आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, प्लस के क्यू बाय आर बाहर खींचा गया है, तो ये क्या बचा 1, एक में यहाँ आधा है, इसको जोड़ सकते हैं हम लोग क्या, तो भी ए बराबर के क्यू बाय क्या आर, फिर क्या किए 1 में हाफ को जोड़ दिए, 1 में क्या करेंगे आधा जोड़ेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 1/2 यानी कि 3/2 ना। अच्छा ठीक है, वैसे भी 1 में आधा जोड़ेंगे तो 1.5 यानी कि क्या 3/2 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब हमको क्या करना है, ये जो 2 है और ये 2 है, इसको चाहे तो बाहर खींच सकते हैं, तो ये भी मेरा हो गया भी ए बराबर के क्यू बाय ये 2 बाहर निकल गया 2r। अच्छा ठीक है, और अंदर में क्या बच गया 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाय क्या आर स्क्वायर। यहाँ तक हो गया। अब इसको और हम लोगों को एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अब हम लोग फटाफट से यहाँ पर जगह बना लेते हैं। हो तो गर्मी है और ऊपर से बारिश का ये मौसम, बारिश के जस्ट पहले, बारिश होने के जस्ट पहले देखते होगे तो एकदम बिल्कुल गर्मी बढ़ जाता है, नहीं वो जैसे सवेरा होने से पहले अंधेरा कुछ ज़्यादा कोहरा होता है ना। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर बात करते हैं भी ए बराबर, ये चीज़ तो ठीक है के क्यू अब आए क्या है 2r। अच्छा ये इसका एलसीएम लेंगे तो ये क्या आर स्क्वायर ही रह गया ना, आर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो ये आर स्क्वायर ही है, और उसके बाद ये इधर इस पर मल्टीप्लाई हो जाता है ना, ये सब भिन्न का ये जोड़ घटा तो आता होगा कि सब में भी दिक्कत है, हाँ कुछ नहीं है तो नीचे एलसीएम ले लिए, ये हो गया ना, ये और इधर क्या कुछ नहीं तो 1 है ना। ये सब तरीके का चीज़ ध्यान में रखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, सब आना चाहिए 3r स्क्वायर। अब माइनस इधर क्या है 1 इंटू उतना एक्स स्क्वायर, इस सब में भी दिक्कत है, तब तो ये वाला डेरिवेशन को करो ही मत। खैर ठीक है, चलो कोई नहीं, देखते हैं आगे। ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, भी ए बराबर के क्यू डिवाइडेड बाय ये आर स्क्वायर और आर मिलकर के आर क्यूब हो जाएगा ना, 2r क्यूब इंटू 3r स्क्वायर माइनस क्या एक्स स्क्वायर। ये आ गए भैया पोटेंशियल। ए पॉइंट पर पोटेंशियल का फंडा जो होता है के यानी कि 9 × 10⁹ क्यू यानी कि क्या टोटल चार्ज ऑफ द स्फीयर और डिवाइडेड बाय क्या रेडियस ऑफ द स्फीयर, और ये क्या है एक्स मेरा सेंटर से उस पॉइंट का दूरी। अब इसी ये जो रिजल्ट आया है ना, इस पर आधारित एक छोटा सा एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, ताकि ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें हर एक टर्म हमको समझ में आ जाए, एकदम लेवल 0 का बेसिक एकदम, ताकि क्या हो ये चीज़ फार्मूला हम लोगों को समझ में आया। तो उम्मीद करते थोड़ा बहुत ऐसे क्लियर तो हुआ होगा। टोटल को लिख लेना है एकदम बढ़िया ढंग से। अब हम पूरा को क्लियर करते हैं और लेकर के आते हैं एक बच्चा वाला क्वेश्चन। देखा जाए, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से बनाने की कोशिश कर लेना है, ठीक है। बन गया तब तो कोई वीडियो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक।
तो क्या कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए बी सी, अंदर सरफेस पे और कहाँ बाहर वाले पॉइंट पे। तो इसमें रेडियस जो है कैपिटल आर जो है वो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, ठीक। और जो टोटल चार्ज है वो क्या है, 3 कूलम चार्ज है, ठीक। तो अब आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वी पी यानी कि सरफेस पे बात करें तो कितना होता है के क्यू बाई कैपिटल आर, यानी कि 9 × 10⁻⁹। क्यू की बात करें तो ये क्या है 3 कूलम, और डिवाइडेड बाय आर की बात करें तो ये क्या है 3 3 3 ये कट गया, यानी कि 9 × 10⁻⁹ इतना वोल्ट आंसर ना। अच्छा सी बाहर वाले पॉइंट पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल आर, आर ही है ना, तो 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू, यानी कि चार्ज हो गया क्या 3, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस की बात करें तो ये डिस्टेंस हो गया क्या मेरा 4, तो ये कितना हो गया 9 × 27 डिवाइडेड बाय क्या 4 × 10⁻⁹ क्या 9। इसको अगर चाहें तो और डिटेल में हम लोग लिख सकते हैं 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 6 = 24 पॉइंट, और क्या बोलते हैं ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि 7 5, ठीक, इंटू 10⁻⁹ क्या 9, इतना वोल्ट, इतना हम लोग कर लिए, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, ये अंदर वाला जो पॉइंट है उस पर निकालना है हमको, तो ए पॉइंट पर निकालना है, तो उसके लिए क्या फार्मूला है अपने पास, अभी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, क्या चीज़ पढ़े हैं, के क्यू बाय 2r³ इंटू 3r² माइनस क्या x² ना। तो k यानी कि क्या 9 × 10⁻⁹, क्यू की बात करें तो 3 डिवाइडेड बाय 2 × r³ यानी कि 3 का क्या क्यूब, इंटू इधर क्या करना है 3 × r² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस x² यानी कि सेंटर से कितना दूरी पर 2 मीटर की दूरी पर ना, तो ये 2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक। अब इसको आगे हम लोगों को सॉल्व कर लेना है, क्या ये झटपट तो बना सकते हैं हम लोग, ये 3 × 9 = 27, अच्छा ये 9 × क्या है 27, 9 × ये 27 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁻⁹ है, डिवाइडेड बाय 3 × 9 × ये क्या है 27, अच्छा ठीक है, तो ये 27 27 कैंसिल, 3 × 9 और तिया क्या ये 27 माइनस 2 दूना 4, ये क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा ना। तो भी ए बराबर 10⁹ डिवाइडेड बाय 2 इंटू ये क्या हो गया 23/2 कर देंगे, तो भी ए बराबर 23/2 इंटू 10⁻⁹ क्या 9, भी ए बराबर 23 22 का 11.5 11.5 इंटू 10⁻⁹ क्या 9, इतना वोल्ट। खाली फार्मूला लिखना है, फार्मूला पर बैठा देना है, ये एकदम सिंपल सा ऐसे ही हम ये करवाए ताकि हर चीज़ को क्या यूज़ कर सको, ठीक। तो ये तो ऐसे ही था आसान सा क्वेश्चन, इसको हम क्या बोलते हैं थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी में खींच दिए नहीं, अच्छा ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ अगर क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत का मतलब बेस एकदम ख़त्म है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, ये तो हम क्या एक क्वेश्चन करा दिए, ठीक। लेकिन इस ठीक है ये क्वेश्चन करा दिए हैं, अब एक काम करना है क्या कि हमको लोग ग्राफ तो नहीं खींचे, हम लोग जो है स्फीयर के वजह से जो ग्राफ होता है नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वजह से जो ग्राफ होता है पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच, वो ग्राफ तो नहीं खींचे, वो ग्राफ खींच लेते हैं। देखा जाए ग्राफ जो खींचेंगे वो कैसे कैसे करके खींचेंगे। तो एक चीज़ देखा जाए, यहाँ पर जो स्फीयर था खास है ये भी, इस पर क्या कहते हैं जो अंदर वाला पॉइंट सब पे जब हम लोग यहाँ से एक्स 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 यहाँ से ऐसे बढ़ते जाएंगे तब कैसा ग्राफ होगा, सेंटर पर कितना होगा, ये सब चीज़ से रिलेटेड हम लोगों को चर्चा करना पड़ेगा। तो एक चीज़ देखा जाए अंदर वाला पॉइंट पर के लिए हम लोग जो पोटेंशियल का फॉर्मूला देखे थे अंदर में अगर जब तक हैं, यानी कि यहाँ से चले और कहाँ तक सरफेस तक, जब तक हम लोग रेडियस यानी सरफेस तक नहीं पहुँच जाते हैं तब तक के बीच कैसा ग्राफ रहेगा, तो वो देखा जाए। फार्मूला क्या है फार्मूला क्या है के क्यू डिवाइडेड बाय क्या 2r³ इंटू 3r² माइनस क्या x² ना, ये चीज़ मेरा क्या है फार्मूला है, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखा जाए इसमें क्या चीज़ है कि अगर हम लोग x का मान 0 रखते हैं, x का मान 0 का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर क्या है 0, यानी कि हम लोग कहाँ पे है सेंटर पे, एट r बराबर 0 यानी कि डिस्टेंस बराबर क्या 0, सेंटर पे ही हम लोग जब हैं, तो सेंटर पे जब रहेंगे तब ये वाला टर्म तो मेरा क्या ख़त्म हो गया, तो ये टर्म ख़त्म हो गया तब फिर क्या आते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्यों 3 लिखाता है मेरे से 3 के के क्यू बाय क्या
2r³ आई इंटू ये वाला टर्म ख़त्म तो 3r², तो यहाँ 2 गो है ना और 3 गो है, कट जाएगा तो भी a बराबर यहाँ हो गया, ये 3 को आगे लेके आ जाते हैं 3/2 KQ डिवाइडेड बाय ये r² यानी 2 गो है और r³ में से 2 ठो कट जाएगा तो यहाँ सिर्फ क्या बचेगा r, यानी कि सेंटर पर जो है 3/2 KQ/r होगा। यानी कि जब हम लोग एकदम सेंटर पे होंगे ना तब पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3/2, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं कितना होगा 3/2 KQ बाय क्या r। सेंटर सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे होता है KQ/R, सरफेस पे KQ/R और यहाँ पर कितना है सेंटर पे 1.5 गो KQ/R, तो सेंटर पे ज़्यादा है ना, ठीक है। फिर आगे जैसे जैसे यहाँ से बढ़ते जाएंगे तो देखा जाए तो ये इक्वेशन को देख के समझ में आ रहा होगा कि x जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इसमें से क्या होगा घटने लगेगा, x जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा इतना में से क्या होगा घटने लगेगा, x जितना बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा इसमें से घटेगा और जितना ज़्यादा घटेगा ये टर्म क्या होगा मेरा छोटा होगा, यानी पोटेंशियल घटते जाएगा। तो पोटेंशियल यहाँ के बाद घटता है, ये ध्यान रखना है, ठीक। पोटेंशियल को क्या करना है ऐसे करके घटाना है। उसके बाद फिर क्या है सरफेस पे जब पहुँच गए यहाँ पर क्या है सरफेस, तो सरफेस पर क्या आते हैं मेरा हो जाता है KQ/R ना। और उसके बाद फिर बाहर वाले पॉइंट के लिए पोटेंशियल का जो फार्मूला है KQ/r इन्वर्सली प्रोपोर्शनल सीधा, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हम लोग जानते हैं, ये ग्राफ ऐसे होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मेरा जो है वो ग्राफ खींचा चला जाएगा, ठीक है। उतना दिमाग नहीं लगाना, अगर ग्राफ में समझने में दिक्कत हो तो भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या कहते हैं ग्राफ वाला क्लास करना पड़ेगा, ठीक है। वो क्लास 11th में जैसे बताते हैं ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट वगैरह को उन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। खैर ठीक है, ये बोर्ड लेवल से हमको नहीं लगता उतना ज़्यादा, लेकिन कम्पिटिटिव लेवल से तो खैर ज़्यादा है, CBSE BSE के मद्देनज़र तो खैर ये इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा ठीक, आगे बात करते हैं, लेकिन इसको करना भी ज़रूरी है। कोई ठीक नहीं है कि ग्राफ कहीं मान लिया जाए ऐसे पूछ ही दिया कि ड्रॉ ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर फॉर अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, तो हम लोग को ये ग्राफ ऐसे खींचना पड़ेगा। हाँ, अगर बाई चांस ये डाटा सब देना अगर भूल भी गए तो दिक्कत नहीं है, थोड़ा उतना टेंशन नहीं लेना है, बस क्या कहते हैं ध्यान में रखना है कि ग्राफ मेरा ऐसे ड्रॉ हो जाना चाहिए, ठीक। यहाँ पे यही चीज़ जाने हम लोग कि सेंटर से लेकर के यहाँ तक जैसे ही जाएंगे तो पहले क्या होगा घटेगा, फिर इसके बाद बाहर जाएंगे फिर घटेगा, लेकिन इधर का घटना और इधर का घटना दोनों में अंतर है, ठीक है। क्योंकि एक क्या बोलते हैं ग्राफ का कॉन्सेप्ट होता है एक स्लोप वगैरह, तो वो सब चीज़ का हम लोग बात करेंगे, ठीक। तो क्या बोलते हैं ये इस ग्राफ का स्लोप मेरा निगेटिव होता है और इस ग्राफ का अगर क्या बोलते हैं स्लोप बात करें तो ये भी निगेटिव होता है, ठीक है। ये इधर क्या बोलते हैं इस ग्राफ का स्लोप जो होगा वो मेरा होगा क्या डिक्रीजिंग, इसका होगा इंक्रीजिंग। इस तरीके से 2 पोर्शन है ग्राफ का, एक और ये एक, दोनों का कॉम्बिनेशन है ये। तो खैर ठीक है, जो अगर क्या बोलते हैं जिनको ग्राफ वगैरह में दिक्कत हो, समझने में दिक्कत होता हो, तो क्या बोलते हैं प्लेलिस्ट में मिल जाएगा मेरा क्या एक ये चीज़ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, ठीक है। 11th और 12th के फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट ऑफ ग्राफ, तो वो वहाँ से देख लेना है, ठीक है। नहीं तो आई बटन में हम दे देंगे तो उसको फिर देख करके कर सकते हो। चलो ठीक है, आप बस इसको इतना ही रहने देना है। मेनली इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, इधर इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये हेडिंग दे करके इतना ये ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, बस ग्राफ को ध्यान में रखना है, इधर को लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये हेडिंग दे करके इसको ग्राफ को लिख लेना है। समझ में अगर नहीं भी आ रहा हो ग्राफ की कैसे कैसे खींच दिए, क्या क्या ऐसे क्यों, तो उतना अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो सब 11th के चीज़ में ही बेसिक मैथमेटिकल टूल वगैरह में सीखना होता है ना, तो वहाँ पर तो कमज़ोर है। खैर कोई बात नहीं, ठीक है, इसको यहाँ पे इतना बस रहने देना है।